अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ वाना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। आज हमने सोचा ज़रा आप लोगों की भी बात कर ली जाए। जहां हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो रोज़ाना की बुनियाद पर जो हैं उसमें रद्दोबदल किया जाएगा, लेकिन जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से अब तक कोई आवाम को फ़ायदा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। अब हुकूमत इस चीज़ के पीछे क्यों ऐसा उसने सोचा कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये कौन सा मैकेनिज़्म है जिसके अंदर तमाम हम देखते हैं कि आज जिस वजह से ये हड़ताल भी होनी थी, जिसकी जवाज़ बना के दो बातें ऐसी सामने आई कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को डेली बेसिस पे जो है वो पेट्रोल पंप ओनर्स जो हैं उन्होंने मना कर दिया कि नहीं मुमकिन हमारे लिए। लेकिन उन्होंने ये बात तो सामने रख दी। उसके साथ साथ अपनी एक जो हर दफ़ा हम सुनते हैं कि जब भी कोई ऐसा वक्त होता है तो वो अपनी एक बात ज़रूर सामने ले आते हैं कि जनाब हमारा मार्जिन भी बढ़ा दिया जाए। अब मेरा सवाल उनसे ये बनता है कि जनाब जब आवाम और हुकूमत थोड़ी परेशान नज़र आती है तो इनको अपना मार्जिन भी याद आ जाता है। इस पर भी बात कर लेते हैं। आज ज़रा जानेंगे इन तमाम बातों को पूछने के लिए हम निकले। आवाम से भी जान लेते हैं जनाब उनको कैसा लगता है कि अब तक फ़ायदा तो आवाम को कुछ ना हुआ, जब से ये ऐलान हुआ है उसके बाद से रोज़ाना की बुनियाद पर कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं। पेट्रोल की कीमतों में कोई इस्तकामत हमें नज़र नहीं आ रही। वजह हमेशा से ईरान अमेरिका जंग को बना दिया जाता है। अब ये मैकेनिज़्म क्या जो मंजूर नहीं है पेट्रोल पंप मालिकान को, क्या उनमें खौफ है कि जब एक साथ बड़ी गिरावट आएगी तो उनकी जेब से पैसे निकल जाएंगे? अभी तो तमाम लोग खुश हैं क्योंकि जब वो आज रात कम कीमत में ख़रीदते हैं और रात 12 बजे दोबारा पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं तो मुनाफा तो खुद ब खुद शुरू हो चुका है। लेकिन जब कम होने पे आएगा तो ये तमाम मुनाफा उनको लगता है ऐसा है कि उनकी जेब से निकल जाएगा। हुकूमत सोचती है कि जनाब एक साथ बड़ी कीमत बढ़ाने से बेहतर है कि रोज़ाना की बुनियाद पे 2-2, 3-3 रुपये बढ़ते रहें तो हुकूमत भी बच जाएगी और आवाम को बोझ भी नहीं लगेगा। लेकिन जब पूरे महीने में एक साथ कीमत बढ़ाएंगे तो एक शोर हंगामा मच जाता है। तो बात सारी ये है कि आखिरकार फिर फ़ायदा किसको होगा? क्या ओनर सोचते हैं, क्या आवाम सोचती है? आइए प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। आज ओनर्स की एसोसिएशन के लोगों से भी बात करेंगे, आवाम से भी बात करेंगे। प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। जनाब आप प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। मलिक खुदाबख्श साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज पेट्रोल पंप बंद होने थे जो कि रात का एक अच्छा फ़ैसला हुआ कि वो मौखर हो गई ये बात या ये ख़त्म कर दी गई। अवामी मफाद के लिए जो इक़दाम लिए जाएँ वो बेहतर होते हैं। मलिक साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। मलिक साहब आज पेट्रोल पंप की स्ट्राइक थी जो कि हम देख रहे थे, पिछले 2 दिन से टीवी पे बड़ा चल रहा था, लेकिन क्या हुआ ये रातों रात आप लोग एकदम? आपको मैं पूरी कहानी बता देता हूँ कि जब ये डे टू डे का फैसला आया, मैकेनिज़्म आया है कि प्राइस चेंज होगी हर रोज़, तो हमें इससे कंसर्न था, हम इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे। हमने मिनिस्टर पेट्रोलियम से टाइम मांगा कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, आप समझना चाहते हैं, ये हमें कबूल नहीं है। उन्होंने हमें टाइम दे दिया। हम इस्लामाबाद गए अपनी टीम के साथ और वहाँ उनसे गुजारिशात की कि हमें हमारा ये एक्सेप्टेबल नहीं है। क्यों नहीं है उसका मैकेनिज़्म हमने उनको बताया और हमारी 3-4 और जो थे, हमारे 8% मार्जिन था, हमारी एलोकेशन पे था कि एलोकेशन लग जाती है जब पेट्रोल कंपनी लगाती है, उसके था हमारे कार्ड बनी जो कार्ड क्रेडिट कार्ड पे जो हम पैसे हमें लागू होते हैं उसके मुताबिक चार्जेस देते, उसके लिए बात हुई। और फिर एक 5वां सवाल हमारा ये था कि जो पॉलिसी बनती जाएँ और उसको फिर नोटिफाई होती हैं, उसमें हम स्टेक होल्डर होते हैं, हमें नहीं बुलाया जाता। सिर्फ ऑयल मार्केटिंग कंपनी होती है, ओगरा होता है और मिनिस्ट्री होती है। तो उन्होंने इसको भी कहा, 5 हमारे मुतालबात थे। उन्होंने कहा कि सुना, उन्होंने कहा कि काफ़ी मुतालबात आपके ठीक हैं और इस मैकेनिज़्म को समझने की जो हमने बनाया कि ये ओगरा ने बनाया, मैं ओगरा से रिक्वेस्ट करता हूँ कल सुबह आप उनको मिले। उन्होंने मीटिंग अरेंज कर दी ओगरा के साथ। ओगरा को हम मिले, ओगरा के जो चेयरमैन साहब थे उन्होंने हमें समझाया कि हमने ये जो मैकेनिज़्म बनाया है ये अभी ट्रायल बेसिस पे है, ये परमानेंट समझ आ गया? हमें समझ आई। हमने उनको अपोज़ किया कि ये चल नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हमें 7 दिन दे दें। सारे जितने हमारे मुतालबात थे उन्होंने बड़ी अच्छी तरह से सुने और उसको अप्रिशिएट भी किया कि ये 3-3 साल से आपको नहीं, आपका वो मार्जिन नहीं बना, फिर आपको ये कार्ड पे बनी जो लग रही है ये तो पास होनी चाहिए कंज्यूमर को या बैंक को या किसी और को, आपका तो हक नहीं है। ये सारी चीज़ें सुनी, लेकिन उन्होंने बात ये कहा। बहुत बड़ी प्रोडक्टिव मीटिंग थी, बड़ी फ्रूटफुल मीटिंग थी और
उन्होंने बड़े रिस्पेक्टफुली हमसे बात सुनी और फिर ये कहा कि हमें 7 दिन दे दें। हम 7 दिन में आपका ये मैकेनिज़्म ज़रा समझेंगे। अगर ये प्रैक्टिकली नहीं है तो हम मैं मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम से बात करके इसको वापस कर देंगे। और बाकी सुने ये इसको ये नहीं कैंसिल कर देंगे। हमने कहा जी इसको फिर 1 महीने पे ले आए। अच्छा। हमने डिमांड हमारी 1 महीने की। खैर हमने उनको कहा जी हम वापस जा रहे हैं। अपनी जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी है जिसके पास पावर है उनको ये सारी चीज़ें हम रखेंगे और जो फैसला वो होगा आपको बताएंगे। कल सवेरे हमने अपनी कमेटी की मीटिंग बुलाई। उस कमेटी की मीटिंग में ये जब हम मीटिंग कर रहे थे तो दूसरी एसोसिएशन का एक नोटिस आ गया कि जी उन्होंने फॉर एवर स्ट्राइक कर दी है जी। और मुतालबात नहीं माने हमने अब हमारी कमेटी इस फैसले पे फिर जा ही नहीं सकी कि जी 7 दिन माने जाएं या न माने जाएं। उन्होंने कहा कि जब दूसरी का नोटिस आ गया तो ये फैसला हुआ कमेटी का जी 24 आवर्स का टोकन नोटिस गवर्नमेंट को दिया जाए और उनको कहा जाए कि जनाब आप 7 दिन को छोड़ें क्योंकि आप दूसरा भी आ गया तो आप हमें सुने और हम कंसिडर करें। उसके लिए ये हुआ कि 4-5 बजे मिनिस्टर साहब ने फिर टीवी पे आके कहा कि जी ठीक है मैं ओपन हूँ, मेरे पास आ जाओ। तो हमारी जो टीम है वहाँ उस राजा वसीम साहब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट हैं और सीनियर मेंबर हैं बाबर साहब और फैसल साहब, उनको कमेटी ने एम्पावर किया कि जी आप जाएं और बात करें। उनको इख्तियार दिए कमेटी ने कि आप जाएं और वहाँ जाके मिनिस्टर साहब को मिले। वो मिनिस्टर साहब को मिले, एक बड़ी डिटेल मीटिंग हुई, उसका फिर एक इन राइटिंग ड्राफ्ट बनाया गया और मिनिस्टर साहब ने आके टीवी पे बयान दिया कि जी हमसे कंसल्ट करके कि जी आप हमें 2 हफ्ते दें और 2 हफ्ते के दरमियान। तो आप देखें अगर कोई एक अखलाकन कानूनन और मज़मन ये आपका फ़र्ज़ है कि अगर अपोजिट पार्टी कोई टाइम मांगती है सोल्यूशन के लिए तो आपको देना चाहिए। तो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी ने ये फैसला किया और उनको मिनिस्टर को ये टाइम दिया कि ठीक है आपने राइटिंग भी दिया, आपने कमिटमेंट किया, हम आप इंतज़ार करते हैं, आप 2 हफ्ते में हमारे। तो हमने अपनी जो नोटिस था 24 आवर का वो हमने विड्रा कर लिया। तो आपने देखा तमाम पंप खुले हैं। तो ये आपके सवाल का जवाब है। ठीक है, अब मुझे ये बताइए आप जब से ये डे टू डे की खबर आई है उसके बाद से अब तक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 5-5 रुपये या 2-2 रुपये या कुछ पैसे इजाफे करने के बाद तो इस वक्त तो पेट्रोल पंप के जो मालिकान हैं वो तो खुश होंगे। उनके लिए तो अभी कोई ऐसी चीज़ तो नहीं आई ना आपके पास। इस वक्त भी तो लोगों ने जो है यहाँ पे एक जैकपॉट लगे हैं। आपके लिहाज से आपका सवाल ठीक है, लेकिन हमारे लिहाज से आपको बताते हैं कि टेम्परेरी चीज़ है, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। कारोबार में एक सोल्यूशन होता है। ये 1 डे पे हम प्लान ही नहीं कर सकते अपने बिजनेस को। हम इसको कैसे प्लान करेंगे? आज देखिए एक तरीका है कि आप अपने एक ऑर्डर प्लान करते हैं कल के लिए उसको प्लान करके फिर आप उसके पैसे भेजते हैं कंपनी को। कंपनी फिर आपको या उसी दिन रात भेजती है या दूसरे दिन भेजती है। अगर उसी दिन आपने ऑर्डर किया और आपका नहीं आया और आपकी प्राइस बढ़ गई या कम हो गई तो आप कैसे प्लान करेंगे उसको? अच्छा, तो आप लोग की जो सेल है चलें वो तो रोज डेली ही है, लेकिन जो आपकी सप्लाई चेन है वो डेली तो आपके नहीं आते ना टैक्स। देखिए यही तो बात, व्हाट इज द क्वेश्चन तो आपने खुद कर दिया है हमारा। देखें समझने की कोशिश करें कि सप्लाई अगर आप इंटैक्ट हो कि जी अभी हमने ऑर्डर दिया और अभी सप्लाई हो, पॉसिबल ही नहीं है। हमारे पास सोर्सेज नहीं है, OMC के पास भी सोर्सेज नहीं है। आप देखें एक से कहाँ पेट्रोल पंप हैं, कितने घंटे टंग लारी लेती है, कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन ही नहीं है। हम यही तो कह रहे हैं कि ये मुमकिन नहीं है। और मैं आपको बता रहा हूँ आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट दैट ये प्रोसीजर गवर्नमेंट इसको अंडरस्टैंड करके इसको ऑफ करेगी। अच्छा। और हमने उनको कह रहे हैं कि आप 1 महीने पे आएँ, आप अपना मार्जिन रख लें। सारी दुनिया में 1 साल के लिए प्राइसेस होती हैं, 1 साल का वो ऊपर नीचे होने का मार्जिन भी एक साइड पे रख लेते हैं कि जी अगर आया तो या इस अकाउंट से इसको हम खूब अप करेंगे, पब्लिक पे या पेट्रोल मालकान पे ये पास ऑन नहीं करेंगे। वो खुद वेयर करते हैं, इसलिए मार्केट स्टेबल रहती है। और जो बिज़नेस करने वाले अपने बिज़नेस को प्लान करते हैं पूरे साल के लिए, उसी तरह इकानमी भी उनकी मजबूत होती है, गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होता है और कंज्यूमर को भी प्रिविलेज मिलता है। ठीक हो गया, ठीक है सर। तो हमने उनको कहा कि चलो साल पे नहीं आओ, महीने पे आ जाओ। तो महीने पे आ जाएंगे तो बहुत अच्छा होगा, मार्केट बहुत अच्छी हो जाएगी। ठीक है, यहाँ वक्त तो है। मैं सब मेरे 2 सवाल अभी और हैं
आप यहाँ ब्रेक ले लीजिए, ब्रेक के बाद ज़रा मलिक साहब से और 2 सवाल करने हैं, फिर उनको जाना भी है। ज़रा हम चाहते हैं कि ज़रा हमसे वो 2 सवाल के जवाब दे जाएँ ब्रेक के बाद। बैक नाज़िर मलिक खुदावंद हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, अब बात ये है कि जो मैकेनिज़्म इस वक्त हुकूमत ने बनाया है, दुनिया में कहाँ लागू है? देखिए, दुनिया में तो लागू पता नहीं कब से है, पता नहीं अब आप पेट्रोल पंप पे नहीं आएंगे तब भी होगा। नहीं, ये डे टू डे वाला डे टू डे वाला नहीं है। वहाँ एक ओपन दुनिया में है कहीं? ओपन मार्केट है। उसमें ये है कि आप जो मर्जी करें, आपकी मर्जी है। आप ये चाहते हैं ओपन मार्केट पे भी? नहीं, ओपन मार्केट यहाँ हो नहीं सकती। उसकी वजह ये है, लॉ एंड ऑर्डर है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हमारी नहीं है, टेररिज्म हो रहा है, हमारे पास वो सोर्सेज नहीं है जो उनके पास हैं। उनके पास हर चीज़ है, आपके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास लाइन से आ रहा है, उनको टैंक लारी की ज़रूरत ही नहीं है। उनके पास तो जी चीज़ें, आप तो मोहताज है। एक टैंक लारी यहाँ चलिए, रास्ते में पंचर हो जाती है, रास्ते में ब्लॉक हो जाता है रास्ता, कोई और एक्सीडेंट हो जाता है, वो तो रुल गया। इस तरह उनके पाइपलाइनों में तो तेल आ रहा है, उनकी हर चीज़ पाइपलाइन पे आ रही है उनको। और उनकी जो मनी है वो स्ट्रांग मनी है, और उनके लिए एक सिस्टम बना हुआ है, मैकेनिज़्म बना हुआ है कि उनको एक पैसे की ज़रूरत नहीं है, खुद उनको फीड होता रहता है जहाँ उनको ज़रूरत होती है। तो आप जो हमारे यहाँ वाइट लाइन वाले जो सिलसिला जो हुकूमत ने शुरू किया, आप लोग जो पेट्रोल पंप मालकान जितने भी हैं, मैं पूरे पाकिस्तान की बात करता हूँ, मैं आपसे वो उस ज़रिए से अगर मुल्क भर में तरसील होती है, आप लोग उससे मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन हो गए, लेकिन उसको तरसील करने में मेरा ख्याल है हम तो चले जाएंगे तो तरसील होगा, इतना टाइम लगेगा। लॉट ऑफ वर्क। आप वो जो एसोसिएशन दूसरी है वो चीखती है ना कि आपने पहले ओगरा ने हमारे टैंकर्स के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करवा दिए कि उसको अपग्रेड करें, हमने अपग्रेड कर दिए, उसके बाद आप वाइट पाइपलाइन ले आए। तो बात सारी ये, तो यहाँ पे बिजनेस जुड़े हुए हैं ना सबके एक दूसरे से। मैं आपको उस सब्जेक्ट पे मैं बात नहीं करता हूँ, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। लेकिन अगर गवर्नमेंट कोई पाइपलाइन की बात कर रही है और वो टैंक लारी का बिजनेस प्लान तो उनको सब्सिडाइज करे, उनकी जो इन्वेस्टमेंट हुई है गवर्नमेंट को दे, और पाइपलाइन विशक करे, कौन मना करता है? और उनको कोई अल्टरनेटिव कैसे हो सकता है? जहाँ हम IMF के प्रोग्राम में होते हैं, डॉलर हमारे पास नहीं है, हम कर्जों पर हैं, फिर आप कहते हैं सब्सिडाइज कर दें। आप फिर यही आपके मेरे सवाल का जवाब आप खुद दे रहे हैं कि फिर ये डे टू डे वाला मैकेनिज्म कैसे होगा? ना आपके पास डॉलर है, ना आपके पास सोर्सेज है, ना आपके पास चीज़ें हैं, ना आपको प्रोडक्ट आपके पास है। प्रोडक्ट आप इम्पोर्ट करते हैं, आप मोहताज हैं, आप प्राइस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो डे टू डे कैसे जाएंगे आप? हो ही नहीं सकता, ये पॉसिबल ही नहीं है। इसको महीने पे ले आएँ, महीने का सेटल करें और उसकी जो एडजस्टमेंट वो डालें। मुझे ऐसा लगता है कि जितने मालकान हैं जो इस बिज़नेस से जुड़े, उनमें खौफ सिर्फ इस चीज़ का है, बढ़ने में तो मसला नहीं है, अगर अचानक बड़ी कीमत कम हो गई, उसका खौफ है आप लोगों के अंदर। जो प्रॉफिट आप लोगों ने कमाया वो एक झटके में निकल जाएगा, खौफ इस वजह से, इसलिए आप लोग डे टू डे मान नहीं रहे। आपके सवाल का मैं जवाब देता हूँ, आपको मुतमईन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, ये बिल्कुल एक मामूली सी बात होती है। बात ये है कि आप बढ़ गए, 4 पैसे मिल गए, दूसरे दिन उससे ज़्यादा लौट गया तो आप लौट। बात ये है कि बिजनेस होता है सिस्टम के साथ, बिजनेस होता है प्लानिंग के साथ। दुनिया में ये सिस्टम राइज होगा जब भी तो आया है ना। देखिए, दुनिया पड़ोसी मुल्क में ये राइज है ना। दुनिया, मैं इसीलिए आपसे सवाल किया, आपके पड़ोस में ये सिस्टम राइज है, लेकिन 6 माह तक वहाँ पैसे नहीं बढ़े। नहीं, बात सुनिए, ये आप गलत कह रहे हैं। पड़ोसी मुल्क में ये मेरे पड़ोसी मुल्क में सिर्फ ये है कि उनको इम्पोर्ट कम करना पड़ता है, उनकी रिफाइनरियाँ काम कर रही हैं, उनके साथ सोर्सेज है, इसलिए उनको इतनी प्रॉब्लम नहीं होती जितनी हमें होती है कि हमें इम्पोर्ट करना पड़ता है, और इम्पोर्ट में जाए प्राइस बढ़ रही है, उसकी है कुछ। लेकिन उसको ऑब्जर्व करने के लिए, उसको मार्केट को स्टेबल रखने के लिए एक सिस्टम बन सकता है, वो बन सकता है, वो वायबल है कि गवर्नमेंट एक फंड रख ले कि जी जब बढ़े तो उससे पैसे ले, ना पब्लिक पे आए ना पंप वाले पे आए। ठीक है, तो ये हो सकता है। और हमने तो लिख के भी भेजा है गवर्नमेंट को, डे टू डे के अंदर, डे टू डे के अंदर नहीं, पॉलिसी के अंदर के 1 साल की पॉलिसी बनाया। अच्छा, 1 साल की ऐसा, ताकि 1 साल में बिजनेस करने वाला प्लान करे। देखिए, ये पंप बना, इस पर 9 करोड़ लगा, इसको वो करने के लिए करोड़ों रुपए लगे, इसको रीबिल्ड करने के लिए, खूबसूरत बनाने के लिए, हर चीज़ पर आप कस्टमर को फैसिलिटेट करने के लिए
उस मैं सर, बता ये रहा हूँ चीज़, इसको आपकी पॉलिसी जो है ना, सुने मेरी बात सुने, की बात। इस वक्त आप आबना हुरमुज़ बंद पड़ा है, जहाँ से आपके 90% आपकी तरसीलात वहीं से होनी हाँ है। जी। इस वक्त हालात जंग में है ना, हाँ, तो इसके लिए तो हालात जंग के लिए तो फिर इकदाम लेने पड़ेंगे देखिए, हुकूमत के लिए। हालात जंग के लिए जब हम पिछली मीटिंग हुई थी तो मिनिस्टर ने हमें कहा था, हम गए थे अपना मार्जिन बढ़ाने के लिए। मिनिस्टर ने कहा हम हालात जंग में हैं, हमारे आपकी सपोर्ट की चाहिए। हमने कहा जी क्या सपोर्ट है? उन्होंने कहा जी हमसे सपोर्ट करें, इसको पेंडिंग कर दिया, जो जंग ख़त्म होगी आपके सारे मामला सुनेंगे, ठीक कर देंगे। जंग ख़त्म हो गई, पेट्रोल सस्ता होना तब भी नहीं सुना। अब हम गए हैं तो उन्होंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हमसे ये जल्दी भी नहीं हो सका और प्रॉब्लम बड़ी थी, हम इसको अब करेंगे। बात ये है कि सब कुछ हो सकता है, इसको ले जाएं, 1 महीने पे सारे मसले सीधे हो जाएंगे। तो मुझे एक बात मलिक साहब, आखिरी सवाल है बस, मैं आपसे, मुझे एक चीज़ पे जो इख्तलाफ है ना आप लोगों से जब उठता है कि जब हालात नाजुक होते हैं उसी टाइम पे आपको मार्जिन याद आ जाता है। जब हालात इतने नाजुक दिख रहे हैं, आप मौके का फ़ायदा क्यों उठाने की कोशिश करते हैं? ये तमाम लोग पूरे पाकिस्तान में, जब अच्छा टाइम चल रहा होता है उस वक्त कोई आप लोगों को भी याद नहीं आता अपना मार्जिन बढ़ाने का। मौका देंगे मुझे, बिल्कुल आपका मौका है। देखिए 22 से हमारा मार्जिन नहीं बढ़ा, सन 22 मैं मानता हूँ मलिक साहब, लेकिन आप नाजुक टाइम पे क्यों आपको याद आता है? नहीं, फिर ये सवाल नाजुक टाइम ऐसा लगता है कि आप पैनिक फैलाना चाह रहे हैं। नहीं, 22 साल से हम लगे हैं और रोज़ के रोज़ बात का हम जा रहे हैं, खत लिख रहे हैं, मीटिंगें कर रहे हैं, इसके हम क्या करें? इख्तियारात तो उनके पास है। आपका ये सवाल पर मैं डिफ्यूज़ कर देता हूँ कि हम 22 से कर रहे हैं, आज नहीं कर रहे हैं, या हालात 2 साल पहले आपके 2.25 रुपए नहीं बढ़े थे मार्जिन में? मुझे याद है नहीं, 22 में बढ़े थे, आज 26 है। 2022 में बढ़े थे। हाँ, और उसके बाद एक सुने उसके बाद एक PSO से दफ्तर में मीटिंग हुई, मिनिस्टर साहब आए, 1 रुपये 34 पैसे फैसला हुआ, वो आज तक नहीं मिला। उसको अटैच कर दिया कि ये डिजिटलाइजेशन होगी तो मिलेगा। हमने इस दफ़ा भी गए हैं, उनको कहा कि सर ये डिजिटलाइजेशन जो शहरों बड़ों में तो हो गई है, जो दूसरे एरियाज़ हैं वो कैसे होगी? वो 12-12 घंटे की लोड चढ़ेंगे, वो पेट्रोल पंप वाला बेचारा कैसे सारी चीज़ें। तो उन्होंने कहा ये ठीक बात है। वो उन्होंने कहा जी इसको हम रिलीज़ कराएंगे। तो आप वो भी रुका हुआ है, तो आप मेरे साहब का सवाल का जवाब तो मैं ये दे रहा हूँ। मुसद्दिक मलिक साहब थे, मुझे याद है जब आप ये बात हुई थी आपकी। जी नहीं, ये तो इन मिनिस्टर साहब के बाद चौथी वाले आपने जब बढ़े थे पैसे, वो सब मुसद्दिक मलिक साहब, मुसद्दिक मलिक साहब ने आपके पैसे बढ़ाए, PSO के अंदर वो मीटिंग हुई, वो कामयाब भी हुई, आप मौजूद थे वहाँ जी। तो आप देखें 22 आप क्यों भूलते हैं? हम तो नहीं भूलते कि टके टके का हिसाब रोज करते हैं और नुकसान उठा रहे हैं। आप इसलिए कि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने तो ले लिया और बोल दिया और पब्लिक को बेवकूफ़ बना दिया, चले गए आप। सर हमने क्या बेवकूफ़ बना दिया? हम तो ये कहते हैं, देखिए मेरा सवाल करना इसलिए जायज़ बनता है कि आप जब नाजुक सूरत हाल होती है, जब अवामी मफाद की बात होती है, उस वक्त आप लोगों को अपना मार्जिन क्यों याद आता है? तो नाजुक सूरत हाल में गवर्नमेंट को सपोर्ट किया और मिनिस्टर अप्रिशिएट करता है। हमने भी उनको कहा कि जो आपने सप्लाई लाइन चालू रखी है, हम आपको उसको अप्रिशिएट करते हैं और आपको हम उम्मीद करते हैं कि अंदर भी रखेंगे जंग की हालत में। लेकिन जो हमारा मार्जिन है, देखें आप, उस वक्त पेट्रोल की प्राइस 2.75 थी, आज 2.20 थी, आज 400 के नज़दीक हमने बेचा है, 399 में भी हमने बेचा है, तो हमारा मार्जिन तो वही है। तो आप अंदाज़ा लगाएं। अब वो कह रहे हैं ना आप तनख्वाह बढ़ाओ, फिर आप कहेंगे जी तनख्वाह नहीं बढ़ाते, हम कहेंगे जी उसी तनख्वाह पे काम, तो हम उसी तनख्वाह पे काम। 2 दिन से जो है वो बुरी खबरें ही मिल रही हैं और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं डेली वेजेस के। भाई वो तो गवर्नमेंट को कहे ना। हाँ, अच्छा, तो फिर आप मुझे एक बात ये बता दीजिए, आपका लाया मतलब क्या है? अवामी मफाद के लिए कोई हड़ताल आप करेंगे? देखिए, हमने अवामी मफाद के लिए हमने गवर्नमेंट की बात मानी है, कोऑपरेट किया है गवर्नमेंट से कि ताकि आवाम को ये प्रॉब्लम ना हो, हमारे कस्टमर को, जो हमारे ग्राहक हैं, उनको तकलीफ़ ना हो। हम 2 हफ्ते इंतज़ार करें, बर्दाश्त करें अपने बाद चीज़ों को। 2 हफ्ते के बाद दोबारा हड़ताल की कॉल? नहीं, हमारा हड़ताल तुम्हारी पड़ी है, वहाँ स्ट्राइक पड़ी हुई है। हाँ। वो हमने ख़त्म नहीं की, वो हमने मौसर की है कि उनकी कमिटमेंट पे है और उन्होंने माशाल्लाह राइटिंग कमिटमेंट दी है और मिनिस्टर साहब ने TV पे आके एक कमिटमेंट किया, तो हम उसको ऑनर करते हैं और इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया मलिक साहब आपका वक्त देने के लिए। यहाँ वक्त एक और ब्रेक का हो गया जनाब, ब्रेक ले लीजिए। ज़रा आवाम से भी जान लेते हैं कि जनाब ये जो हुकूमती फ़ैसला है डे टू डे का, क्या वो उसको एक्सेप्ट करते हैं, क्या उनका फ़ायदा है या नुकसान, वो आवाम से पूछेंगे। एक नाज़रीन, जैसे हम बता रहे थे कि ये रोज़ाना की बुनियाद पर अब ये पेट्रोल की कीमतों में जो रद्दो बदल है,
अस्सलाम वालेकुम भाई। रोज़ाना की बुनियाद पे आपको समझ आता है कि ये पेट्रोल, आप क्या समझते हैं ये सही दाम है? नहीं, सही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए। महीने में बदले या 15 दिन वाला सही था? महीने वाला सही था। महीने वाला होना चाहिए। जी ठीक हो गया, थैंक यू। भाई से जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, कल पेट्रोल डलवाया था? नहीं भाई। आज डलवा रहे हो? कल रात फिर पेट्रोल की कीमतों में इजाफा हुआ है। भाई क्या करें, ये रोज़ाना की बुनियाद वाला जो सिलसिला है, बुनियाद के ऊपर आवाम तो रुल रही है। 200 रुपये का पेट्रोल डलवाने वाला कहाँ से डलवाए पेट्रोल? 200 वाला अब डलवाता कहाँ है आदमी? यहाँ 200 में आता क्या है? कुछ भी नहीं आ रहा भाई। अब 500 का डलवा तब भी कुछ नहीं आएगा। अब देखो कितना क्या पेट्रोल आ रहा है, कुछ भी पेट्रोल नहीं आ रहा। कहाँ से डलवा? गरीब आवाम तो मर रही है भाई, कहीं से भी नहीं बच रही आवाम तो। पेट्रोल का कौन सा जो सिस्टम था वो बेहतर था? महीने वाला, 15 दिन वाला, कौन सा? महीने वाला सही था। महीने वाला, महीने में एक दफ़ा जो, महीने में एक दफ़ा बढ़िया। लेकिन वो एक साथ जब ज़्यादा बढ़ेंगे तो बोझ ज़्यादा आ जाएगा। नुकसान तो आवाम का ही होगा ना। आवाम को तो किसी एंगल से फ़ायदा नहीं हो रहा है, हाँ नुकसान है आवाम का तो। ठीक है, चले जनाब, ये अवामी राय है जो हम लोगों से आज पूछ रहे हैं। भाई से भी जान लेते हैं। जनाब अस्सलाम वालेकुम, कल पेट्रोल डलाया था? कल नहीं डलाया था। अच्छा, आज ही डला रहे हो? कल ही मैंने डलाया था, 317 रुपये लीटर था। आज 328 रुपये। कैसा लगा? ये बहुत बुरा लगा सुन बुरा के, क्योंकि गरीब लोग हैं यहाँ पे। हाँ, तो रोज़ाना की बुनियाद वाला आप समझते हो सिस्टम सही है? या आपको पता है कि रोज़ पैसे बढ़ेंगे? रोज़ पैसे बढ़ रहे हैं, थोड़ी सी कम करना चाहिए। हाँ, नहीं तो ये सिस्टम सही नहीं है। रोज़ाना अगर कम हो गया अचानक, लोग गरीब अच्छा, से मर जाएंगे। ठीक हो गया। ये है जनाब अवामी राय जो हम पेट्रोल पंप पे आज पूछते हैं। चलें ज़रा लोगों से जो ख़ास करके जो जिनका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, ज़रा उनसे भी पूछ लेते हैं। जो डिलीवरी का काम करते हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे उनकी जेब पे क्या बोझ पड़ रहा है और वो कैसे देखते हैं, ज़रा उनसे ही जानते। चले जनाब, अब सबसे ज़्यादा मैंने आपको जैसे लिंक दिया था कि जिन्होंने पेट्रोल इस्तेमाल करना है और वो हमारे ये भाई हजरात जो रोज़ाना की बुनियाद पे निकलते हैं, इनके लिए ही रोज़ाना के लिए अब नया एक चैलेंज है कि रोज़ पैसे बढ़ने, रोज़ नया तयन होना है कीमतों का। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? पेट्रोल की कीमतें अब रोज़ाना की बुनियाद पर जो हैं वो चेंज हो रही हैं। कितना फ़र्क पड़ जाएगा? क्या ये एकदम आपको समझ में आया? इसके साथ बहुत फ़र्क पड़ गया लोगों के। बेचारे जो बाइक वाला है, रक्शे वाला है, ये हाँ बिल्कुल, ये बाइक वाले जो, हाँ बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है हमारा। कोई फ़ायदा ही नहीं है, बस वैसे ही चल रहा है। आपको समझ आई कि ये हुकूमत ने किया क्यों होगा? हुकूमत ये फैसले क्यों कर रही है इस तरह के रोज़ाना पेट्रोल बढ़ेगा? हुकूमत का कोई वो नहीं है, कोई पता ही नहीं है कि कौन क्या है, क्या हिसाब किताब चल रहा है। आवाम को कोई पता नहीं है कि क्या चल रहा है, क्या सिस्टम चल रहा है। हाँ तो बस। आप क्या चाहते हो वैसे पेट्रोल की कीमतें कैसे होनी चाहिए? रोज़ाना की बुनियाद सही नहीं है तो जो हर हफ्ते हो रहा था वो बेहतर है, 15 दिन बेहतर है या महीने वाला? 15 दिन वाला बेहतर। रोज़ाना तो शाम को एक रेट होता है, सुबह उठते कोई फ़ायदा नहीं। हुकूमत को सही फ़ायदा है, उसका तो खुद का लगा हुआ है, बस कमा रहे हैं। हाँ, गरीब को कोई फ़ायदा ही नहीं। गुजारा हो रहा है? हाँ सही है, बस अल्लाह मालिक। ये पेट्रोल बढ़ने से कितना फ़र्क पड़ा है कमाई में आपकी? जब पेट्रोल बढ़ जाता है जो पहला शाम को फिर कितना बचत कितनी हो जाती बचत तो आजकल मुश्किल से होती है, 800, 500, 600, इससे ज़्यादा नहीं। है? आप फुल टाइम चलाते हो पार्ट टाइम? हम पार्ट टाइम चलाते हैं, कभी कभी नौकरी भी करते हाँ नौकरी भी करता हूँ। भी करते हो तो बेहतर है ये वाला काम? ये अभी जो रेट चल रहा है पेट्रोल का, इसमें तो कोई फ़ायदा नहीं। ऐप पे बढ़े या नहीं? उसके ऊपर एप्लीकेशन के ऊपर पैसे बढ़ते हैं? नहीं, उस पर भी नहीं बढ़ते, कंपनी वाले नहीं बढ़ाते। नहीं। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? कैसा इक़दाम है हुकूमत का रोज़ाना का पेट्रोल बढ़ जाना? हमारे हिसाब से तो कोई बेकार ही है ये। समझ आया? नहीं आ रहा सर। हुकूमत ने क्यों किया होगा? कुछ आपने सोचा? ये हुकूमत ऐसा सोचा क्यों? ये जो इन्होंने एक साथ इतना जो पेट्रोल गिराया है ना, ये आवाम को पागल बनाने के लिए गिराया था। अब ये डेली 4-5 करके फिर ये वही ले जाएंगे, 100-150 वही बढ़ा देंगे, वापसी 400-450 पे ले जाएंगे। इनका यही करने का, ये इनका करने का मकसद, कम करने का मकसद यही था और बढ़ाने का मकसद भी यही है कि 2-4 करके वापसी 400-450 पे ले जाएंगे। तो कोई फ़ायदा नहीं है। फुल टाइम चलाते हैं? जी फुल टाइम चलाता हूँ। बचत हो जाती? बचत हो जाती थी, अब बहुत मुश्किल। मुकाबले में अब कितना फ़र्क आया? काफ़ी फ़र्क आ गया है। जब से ये पेट्रोल की कीमतें 300 के करीब आई हैं तो आपको घर ले जाते हो तो क्या कितना फ़र्क अब महसूस होता है? काफ़ी सारा। हाँ जी।
तकरीबन 50% फ़र्क आ रहा 50% का फर्क आ रहा है, ऐसे ही है। कस्टमर फेयर देता नहीं है, एप्लीकेशन पे फेयर जो आता है वो कहता है हम वही फेयर देंगे। अब जहाँ हमें 300-400 बच रहे थे राइड पे, वहाँ हमें 200 बच रहे हैं, ऐसा है। फेयर बहुत कम आ रहा है, और ऐप पे भी कम हो गया, ऐसा ही है। तो फिर आप लोग मजबूरन ऐप भी बंद करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, हमें तो चलाना है, अपना घर तो चलाना है, कुछ ना कुछ तो हम बोलते कि कुछ ना से बेहतर है कि कुछ हो जाए हमारा काम, घर तो बैठने से रहे हम। ये बात भी सही है। तो आपको लगता है ये हुकूमत ने इसलिए सोचा होगा कि एक साथ पैसे बढ़ाने से बेहतर है थोड़ा थोड़ा झटका दे और हमें भी गालियाँ कम पड़े? गालियाँ तो इनको पढ़नी है, जो है बस क्या कर सकते हैं। अभी हम और तो कुछ बोल नहीं सकते हुकूमत को, हमारे हाथ में तो है नहीं कुछ। आवाम तो बस पिस रही है इनके बीच में बस। तो आप समझते हो कौन सा वाला एकदम अच्छा था, महीने वाला, 15 दिन वाला, या हफ्ते के हफ्ते? हम तो पेट्रोल बढ़ेगा, हमारे तो खिंचाई हो रही है और कुछ भी नहीं है, हमें कोई फ़ायदा नहीं है। कौन सा बेहतर लगता है जो एकदम पेट्रोल एक जगह टिक जाए बस, एक जगह टिक। जैसे वो महीने में बढ़ती थी वो बेहतर थी। हाँ हाँ, महीने में जैसे बढ़ती थी तो कुछ हो जाता था कि बीच में काम चल जाता था, एक महीने का कुछ ना कुछ प्रॉपर काम हो जाता था। रोज़ जो फेयर बढ़ रहे हैं, पेट्रोल के रेट बढ़ रहे हैं, उसमें फेयर हमारे को इतना खास मिल रहा नहीं है भाई। क्या पे जी भाई, कैसा लग रहा है रोज़ाना पे पेट्रोल की कीमत बढ़ना? क्या सही है? बिल्कुल बेकार है सर, इनका कुछ पता ही नहीं चलता सर। हर 2 दिन के बाद बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं। इनसे अच्छी तो क्या हुआ, तुम्हें कब कम मिला? वो 2 रुपये कम कर दिया तो 15 रुपये बढ़ा दी। रोज़ाना की बुनियाद पे अभी कम कहाँ हुआ है? नहीं, फिर भी रोज़ाना की बुनियाद पे कम नहीं हुआ, लेकिन फिर भी हफ्ते में अगर ये कम करते भी हैं तो फिर ये 2 रुपये कम करते हैं, 50 रुपये के चढ़ाते हैं। लेकिन ऐसी हुकूमत क्या करे यार, जब जंग लगी पड़ी है तो वो भी क्या करे? जंग दूसरे मुल्कों में या हमारे मुल्क में? रास्ता बंद है ना, कौन सा रास्ता बंद है? लोग समझ ही नहीं रहे हो यार। वो बेचारे की मुल्क की भी तो मजबूरी समझो ना यार, की मजबूरी हमारे मुल्क की। जी सर रास्ता बंद है तो ये अभी कहाँ से आ रहा है? पेट्रोल जो आ रहा है, ये जो महंगा बेच रहे हैं, ये कहाँ से आ रहा है? ये भी तो आ रहा है ना, ये बात भी सोचे ना, ये बात भी। बिक रहा है पेट्रोल, ये ईरान से आ रहा है, ये चिड़िया पे लोड होके आता है, ये गाड़ियों पे आता है। ये 15 रुपये लीटर वहाँ से ले रहे हैं, यहाँ 400 रुपये लीटर के हिसाब से ठोक रहे हैं। ये हुकूमत ही कमा रही पैसा, को हमारे ख़जानों में थोड़ी आ रहा है। गरीब आवाम ये नहीं है, सवारी को पैसा बोलते हैं, कोई कुछ देता ही नहीं है। आगे से सवारी बोलती है गवर्नमेंट के आगे रोना धोना करो, हमारे आगे नहीं करो। अगर जहाँ पे 500 पर सफ़र होते हैं वहाँ पे ये लोग 250-200 रुपये देते हैं। अब इसमें क्या फ़ायदा हम लोगों को? अब ये रोज़ाना ये लोग पेट्रोल बढ़ा रहे हैं, ये सही बात थोड़ी है। गरीब बंदा कहाँ जाएगा आप बताओ? काम तो पहले से नहीं, ऊपर से यहाँ पे खड़े हो ट्रैफिक वाले अलग तंग करते हैं, गवर्नमेंट अलग तंग करती है। यहाँ पे गवर्नमेंट तो आजकल माशाल्लाह सही बनी हुई है भाईजान, ये आवाम के लिए बहुत साफ ही है। आवाम को इतना परेशान करते हैं कि हालात बहुत बर्बाद हैं। जो खर्चा भाई खड़ा होने नहीं देती, कहीं भी नहीं खड़े होने देती। मोटरसाइकिल लिया या रक्षा। अब मैं बताता हूँ ना वजह, देखो अब आप एक चीज़ बता दो, नाराज़ नहीं हो ना, आप लोगों के लिए वो नहीं कर रहा, लेकिन समझाने वाली बात। आप यहाँ खड़े हो, आपके बाद ये रिक्शा लग गया, ये 3 जगह छुट गई, उसके बाद बस आके लगी, ट्रैफिक जैम हो गया। बात सारी ये कि ट्रैफिक रुकेगा तो फिर परेशानी, फिर इदारे हरकत करेंगे। ऐसी कोई चीज़ जगह बताए ना कि जहाँ इनको इन्होंने रुकना है, स्टॉप पे तो रुकना ही रुकना है। बस ने तो स्टॉप पे रुकना है, आप भी स्टॉप ये है कि पहली मिसाल है ना। अब देखें, हम अभी काम नहीं करेंगे, सही है, क्या करेंगे? चोरियाँ करेंगे, डकैतियाँ करेंगे, यही करना होगा। और ये गवर्नमेंट हम लोगों को नहीं छोड़ रही है, फिर क्या करें? या तो फिर हम लोगों को काम दें ये लोग, हम अपना काम करें। क्या करें? गरीब बंदा क्या करें? सिलसिले आपको ऑनलाइन दिया था कि भाई आपको ऑनलाइन आए, ऑनलाइन में भी तो वो लोग 250 रुपये बोलते बोनस देंगे। वो ऑनलाइन वाला सिलसिला छोड़ के अब डायरेक्ट काम शुरू। उसमें फ़ायदा नहीं है ना सर, अभी उसमें रेट नहीं मिल रहा। अभी 250 रुपये, उसमें 50 वो काट लेते, पीछे 100-150 रुपये का पेट्रोल घर पे क्या देंगे आप सोचो। चले जनाब, तो हम नहीं दे सकते ना घर पे। और मज़ीद ज़रा लोगों से बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पेट्रोल की कंजप्शन जो है ये बाइकर हजरात ही शहर के अंदर करते हैं। यहाँ 40 से 50 लाख गाड़ियाँ जो हैं हमारी मोटर बाइक्स इस शहर के अंदर जो हैं वो दौड़ती भागती रहती हैं दिन भर में, तो वही सबसे ज़्यादा कंजप्शन लेती हैं, वही सबसे ज़्यादा कमा के देती हैं हुकूमत को टैक्स की मद में जो इनसे पैसे लिए जा रहे हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से। वेलकम बैक नाजरीन। अब इस वक्त मैं अगर मुकाम अपना बता दूं, मैं कयूआबाद पे मौजूद हूँ
और आज हम निकले हैं ज़रा रोज़ाना की बुनियाद पर जो ये हुकूमती फ़ैसला है पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने या कम करने का, अब तक तो बढ़ ही रही हैं, कम तो कुछ ना हुई। सर कैसा फ़ैसला लग रहा है आपको? सर ये जो फैसला है ना, ये अमीर को अमीर तरीन करने के लिए ये फैसले हो रहे हैं। ये जो पेट्रोल पंप के मालिकान हैं, गवर्नमेंट के अंदर जो बड़े बड़े सरमाएदार बैठे हैं ना, जो पेट्रोल के डीलर है, ये उनके लिए फ़ायदा मंद है। ये उनको फ़ायदा पहुंचाने के लिए रोज़ की बुनियाद पे ये कर रहे हैं। अगर वहाँ 5 रुपये ही बढ़ते हैं तो उनको करोड़ों रुपए उनके बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके पास इतना स्टॉक होता है। यहाँ गरीब आदमी के लिए अगर 5 रुपये बढ़ते हैं ना, तो गरीब आदमी की जेब से जाते हैं। वहाँ उनको अगर पेट्रोल बढ़ता है तो हम बोलते हैं यार बड़ा जुल्म, पेट्रोल बढ़ गया। तो एक बंदे ने मेरे को कहा कि भाई आप कैसी बात कर रहे हो, लाखों करोड़ों रुपए, करोड़पति हो गए लोग एक रात के अंदर अंदर, पेट्रोल बढ़ गया। तो मैंने बोला कैसे? बोला भाई पेट्रोल पंप के मालिकान, इनके डीलर जो वहाँ से लेते हैं, एक दिन पहले ही जो है ना वहाँ से वाटर बुक करा देते हैं कि भाई हमें इतना चाहिए, उनको पता होता है। तो अगर 5-10 रुपये भी बढ़ते हैं वो तो करोड़पति बन जाते हैं। यहाँ तो गरीब आदमी मारा जाता है। ये जो मोटरसाइकिल में डालता है रक्शे, आज उन्होंने इसी के खिलाफ तो हड़ताल भी रखी थी, लेकिन अभी नहीं हुई। लेकिन आज जो है ना गवर्नमेंट जो है ना अभी हर जगह जो है ना ग्रुपिंग बनी हुई है। एक ग्रुप बोलते हैं हड़ताल करेंगे, अभी 4-10 को जो है ना उन्होंने अपना ही दिया, तो वो बोलेंगे नहीं जी अगर 10 पेट्रोल पंप खुल गए तो काम चलता रहेगा। मतलब असल मसला यहाँ पे पाकिस्तान में ये है कि वो ग्रुपिंग है। एक ग्रुप बोलता है हड़ताल करो और दूसरा बोलता नहीं है नहीं ग्रुपिंग है ना, ग्रुपिंग है, हर जगह ग्रुपिंग है। तो वो उसको जो है ना 10 पेट्रोल पंप खुल गए, PSO के खुल गए, शेल के बंद हो गए, टोटल के बंद हो गए। आप एक आम आदमी कैसा सोचता है कि हुकूमत ने ये फैसला लिया क्यों होगा कि ये रोज़ाना की बुनियाद? हुकूमत ने ये गरीब को मारने के लिए है। वो कहते हैं ना कि हम गरीब को ख़त्म करेंगे, गुर्बत ख़त्म करेंगे, वो गरीब को ख़त्म करेंगे। जिस दिन कीमतें कम होंगी उसी दिन कीमतें कम भी तो कर देंगे ना? ना सर ऐसा नहीं है सर, ऐसा कभी हुआ नहीं है पाकिस्तान में। ये फैसला लिया गया पाकिस्तान में ऐसा हुआ नहीं है। जिस दिन कम होगी ना वो बोलेंगे हमारे पास अभी कम वाला पहुंचा नहीं है, वो अभी रास्ते में है। और जो बढ़ जाती है वो पहले से इनके पास मौजूद होता है। असल मसला ये है सर। ये जो मालिकान में खौफ है उनको क्या ये है कि अचानक बड़ी कीमतें कम हो गई तो उनकी जेब से पैसा भी तो निकल जाए? तो ये खौफ है कि मालिकान कहते हैं कि हमें तो और दो। वो ये आवाम के लिए नहीं हड़ताल कर रहे हैं कि ये पेट्रोल बढ़ा और हम पे कोई परेशानी आ रही है। वो तो कह रहे हैं कि हमारी लेवी और जो भी उनका टैक्स होता है ना, बोलते हैं ये उससे कम कर रहे हैं मालिकान से, गवर्नमेंट अपने पास से नहीं कर रहे, उनसे क्या कर रहे। तो बोलते हैं भाई हमारा पैसा नहीं कम करो, हमारे को तो और दो, हमारा तो मार्जिन रहो। ये मार्जिन के चक्कर में है। असल मसला सर ये है। वैसे क्या आप क्या समझते हैं कि इस वक्त जिस तरह के मुल्क की इंटरनेशनल हालात देख रहे हैं, बैनुल अक़वामी तौर पे जंग भी लगी हुई है, रास्ते भी कहने बंद हो जाते हैं, तो हुकूमत फिर क्या फ़ैसला ले? किस तरीके से बेचारे हर तरीके से तो फंसे हुए हैं, आवाम भी खुश नहीं है, इर्द गिर्द में जंग लगी हुई है, आवाम भी खुश रहे, पेट्रोल भी सस्ता मिल जाए, कैसे मुमकिन है? सर ये पाकिस्तान को हर चीज़ मिलती है, हर चीज़ मिलती है। यकीन करें सऊदियों भी इनको मुफ्त भी देता है, कम सर आपको और सर आपको मुझे नहीं पता। ये अभी ये जंग हुई, जंग के अंदर भी पाकिस्तान का पेट्रोल नहीं बंद हुआ, इनका पेट्रोल आता रहा है, किसी और का बंद हुआ मगर यहाँ आता रहा है। मगर फिर भी वो रोते हैं, ज़ाहिर है उस पे न लगा, उसको वजह बना के यहाँ पर ये सारा कुछ करते हैं। वैसे अल्लाह का शुक्र है ताल्लुकात इनके जो है ना हर जगह अच्छे हैं। ये पाकिस्तानी सियासतदान हैं और ये इन हर जगह ताल्लुकात चाहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें माहाना तौर पे बढ़े? मैं तो कहता हूँ कि ये बढ़नी नहीं चाहिए। अगर वहाँ पे बढ़े तो चलो भाई, यहाँ वहाँ पे बढ़ रही है, मगर इनके पास इतना स्टॉक होता है कि कम से कम 10 दिन तो ये आवाम को दे सकते हैं ना। उसके बाद जब वो वाला बढ़ा हुआ है तो फिर अभी इनके पास पड़ा हुआ है, ये स्टॉक पड़ा हुआ है और वहाँ बढ़ता है और ये रोज़ बढ़ाते हैं। मतलब है ये ज़्यादती है सर। बहुत शुक्रिया जी। क्या हुआ बताए ना? देखो यार क्या हुआ, मारने थोड़ी आ रहे हो, ऐसे भाग रहे हो तो ऐसे मारने दौड़ रहे हो। आप क्या करते हो भाई? मैं जॉब करता हूँ। ये पेट्रोल की कीमतों के हिसाब से कुछ समझ में आया? सर पेट्रोल की कीमतों की वजह से समझ में गया, आवाम परेशान है। अभी बाइकियाँ कौन करवाएगा? 50 रुपये जो किराया लेते हैं वो 80 रुपये किराया ले रहे हैं। तो ये आप इस्तेमाल करते हो बाइकियाँ इस्तेमाल इमरजेंसी में भाई लेट हो रहे हैं, बाइकियाँ इस्तेमाल करते हैं। जहाँ 100 रुपये भरना होता है वहाँ बोलते हैं 200, उनकी भी मजबूरी है। जो ये हालिया दिनों के अंदर जो रोज़ाना की बुनियाद पे पैसे बढ़ रहे हैं पेट्रोल, तो आपने अभी बाइकें इस्तेमाल करी? जी। क्या किया?
जितना कितना बढ़ाया इन्होंने पैसे? जहाँ 100 रुपये ले रहे थे वहाँ 150, उन्होंने बोला भाई हाँ मजबूरी। अब जो 1000 रुपये कमाता वो 150 किराया भर के पहुँचेगा, उसका क्या हाल होगा? घर जाएगा कुछ भी नहीं, वही परेशानी, लड़ाई झगड़े। और गवर्नमेंट तो है ही ऐसे फालतू। क्या करे गवर्नमेंट यार, आप लोग ऐसे इनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? आवाम ऐसे ही मुंह खोल के बोल देती है आवाम फालतू। कैसे फालतू यार? अब चाइना ले रहा है पेट्रोल ईरान से, पाकिस्तान क्यों नहीं ले रहा? वो तो हमारा पड़ोसी है, क्यों नहीं ले रहा? अच्छा वहाँ से लेके जंग लगी हुई है ना, जंग की वजह से पेट्रोल बंद हो गया। मुश्किल लगी हुई, कैसे लेके आएगा? अच्छा जंग नहीं थी फिर भी नहीं ले रहे थे। इसके बाद जेकाबाद के बाद पेट्रोल नहीं आ रहा है ईरानी। वैसे पूरे बलूचिस्तान में ईरानी पेट्रोल चल रहा है, यहाँ क्यों नहीं चल रहा? कहाँ पे? लोकल स्टेशन भी बने हुए ईरानी पेट्रोल के, कराची के अंदर काफ़ी सारे इलाकों में बने हुए हैं। हब चौकी चले जाओ आप, पीछे के साइड पे जितने भी एरिया हैं सारों पे ईरानी पेट्रोल मिल रहा है, मिल जाता है बिल्कुल रोड किनारे। बिल्कुल। ये पाइपों के ऊपर ये अपने बोतलों में भरे हुए होते हैं। अच्छा, बिल्कुल, ड्रमों में रखे मिल रहा हैं। है? हाँ मंगा पीर आप चले जाओ, भुट्टो कॉलोनी के साइड पे पूरा आपको पेट्रोल मिल रहा है। ये हुकूमत क्या करे? हुकूमत हमारी हुकूमत जो है ना वो नाकाम हो चुकी है। हमारी सबसे पहले जो है ना आप खुद सोचें, जबरदस्त इस वक्त हमारी स्ट्रेटेजी के साथ हुकूमत चल रही है। सबसे ज्यादा हमारे पड़ोस में जंग लगी हुई है, फिर भी आप लोगों को सुकून में। हमारे यहाँ पे फार्म 47, फार्म 45 यही इसी चीज से आप इस चीज से बाहर निकल आओ यार। नहीं, ये बस चीज- कर दो लोग, आवाम नहीं। आप लोगों को अपनी रोटी रोजी कारोबार से मकसद होना चाहिए ना। आवाम को 45, 47 से क्या ताल्लुक? हम इन हालात में तुम कौन सा बंदा आके ये हुकूमत चला सकता है? मुझे ये बता दो, क्या कर लेगा कोई आके जादू की छड़ी से? क्या कर सकते हैं? आपके पास पैसे हैं नहीं हुकूमत चलाने के लिए, कर्जों में आप डूबे पड़े हो, जंग आपके इर्द गिर्द लगी पड़ी है, तो आप कैसे सोच समझ सकते हो कि क्या हुकूमत चला लेगा कोई? कौन सा तुर्रम खान आ जाता है यहाँ पे आके हुकूमत चलाने में? इन हालात में मुझे बताओ ना, ये भी तो बताओ। इन हालात में यही है कि हम लोगों को हमारे जो हुक्मरान हैं वो थोड़ा कम करे अपनी अयाशियाँ, ये एक बात समझ आपकी गए? सही है, बात समझ वो अपनी अयाशियाँ कम करे। और हम गरीब लोग जितने भी हमारे जो नीचे के तबका है, अशराफिया को सोचना चाहिए कि हमारे लिए कोई लायामल तय करें। ये रोडें बनाने से कुछ भी नहीं होगा। हमारा सबसे पहले जो है ना हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जो आप कह रहे हैं वो हमारा जो है ना वो कोई अच्छे तरीके से मेरिट के ऊपर कोई बंदे ला के बैठा के वो हमारा ये जितना स्कूल का निज़ाम है, जितना हमारे जो बेसिक ज़रूरियात सेहत है और जो हमारी जो ग्रोसरीज़ जो हम लेते हैं पेट्रोलियम मसनूआत, वो उनमें जो हमारे घर के चीज़ें हैं वो सस्ती कर दें। हम यही कहते हैं कि भाई हम जैसे पहले कह रहे थे ना, हम यही बिल्कुल हमारा ताल्लुक नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ धान ला के बिठाओ, लेकिन हमें सहूलियात जो हमारी ज़रूरियात है वो पूरी होनी चाहिए। हम वोट देते हैं, वो वोट चोरी हो जाती है। हम मैंडेट, हमारा जो मैंडेट है, आपको मैंडेट ने क्या दे दिया? क्या पेट भर देगा मैंडेट तुम्हारा? यार यही तो सवाल कर रहा हूँ। हम कहते हैं मैंडेट से आपका पेट क्या भरेगा? हमारा जो हुक्मरान जो बैठे हुए हैं आपको वो सिर्फ ये तस्कीन होगी एक शख्स को देंगे कि भाई मैंने इसको वोट दिया, वो वजीर आज़म बन गया, वो भले कुछ भी करता रहे। हमारे इलाके का मैंडेट की बात। हमारे इलाके का जो MPA था यहाँ का, वो बेहतरीन काम कर रहा था। MNA था, वो बेहतरीन काम कर रहा था। PTI का नुमान, मैं मंजूर कॉलोनी का रिहायशी हूँ। अब उनको जो है फार्म 47 मंजूर कॉलोनी में दूध की नहरें बह रही हैं? नहीं, तो उसने आके क्या कर दिया मेरे भाई? रोड की नहरें चला दी। यहाँ पे रोड बने, स्कूल बने। सबसे बेहतरीन काम हमारे यहाँ स्कूल बने। मंजूर कॉलोनी में आप चले जाएं, स्कूल की हालत पहले पूरे कराची की गली गली मोहल्ले मोहल्ले हर चीज़ की खबर पड़ी। स्कूल का मतलब बात मैं आपसे फिर वही कह रहा हूँ, ये भाई खड़ा हुआ है, ये भाई खड़ा हुआ है, आप खड़े हुए हो, आपकी जेब में पैसा होगा तो किसी का आगे काम करोगे, बच्चे को खाना खिलाओगे तो जो है। अभी मैं बाइक घर पे छोड़ के आया हूँ। बस पार्टी है उसका मैं मानता हूँ, क्योंकि वो गरीबों को दे रही भी है, खा रही है, दे रही भी है। पहले आदमी मिले जो आवाम के अंदर सर क्यों जो है वो सामने है। अभी जौन सी भी पार्टी आई है ना, जौन सी भी पार्टी, किसी ने हमारे लिए कुछ नहीं किया। भाई आपके सिंध के अंदर 17 सालों से है ना। हाँ यही कह रहे हैं। देखो ये मामला आता है, तो मिल तो रहा है आवाम आप नहीं हो ये तो खुश है ना यार। सर। जो बात है वो बात है, जो सामने है वो सामने, सही है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का जनाब। अवामी राय है जनाब, सब अपनी सियासी तौर पे अपने जहन साजी होती है लोगों की, और लोग
जैसे आवाम कहती है कि हमारा मैंडेट जो है वो चोरी नहीं होना चाहिए। लेकिन सवाल मेरा ये है कि जनाब आपको मैंडेट से क्या लेना हमारा ये है कि हमारी बुनियादी सहूलियात जो है वो हमें मिलनी चाहिए। हमें जिस निज़ाम के तहत आपने बल्दियाती इलेक्शन लगाए तो हमारे गली मोहल्ले का काम जो है वो इस वक्त टाउन के चेयरमैन हो या यूसी के चेयरमैन हो उन्होंने करने हैं। एमपी एमएनए से मेरा कोई ताल्लुक़ नहीं है, उनका काम है, उन्होंने कानून साजी करनी है। ऐसे कानून बना दें हमारे लिए कि फिर आम आदमी की ज़िंदगी इतनी आसान हो कि जब आप किसी इदारे के बंदे को बुलाते हैं तो वो आके आपको जवाब दे ज़रूर हो। ख़ास करके कराची के अंदर इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो मैं बार बार एक प्रोग्राम में हम लोग उठाते हैं वो है बिजली का मसला। अगर आपके इलेक्ट्रिक के नुमाइंदगान को बुला के उनको अगर जवाबदेह कर सकते हो तो ये काम है आपका। अगर आप वो कर सकते हैं तो ये निज़ाम है जिसको आपने चलाना है और ऐसी कानून साजी करनी है उन आवानों में बैठ के जो आवाम की ज़िंदगी आसान हो जाए। आज के प्रोग्राम से बस इतना ही। अपने मेज़बान अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।